हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमेरीज में इन एमीन्स। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो एमीन्स होती हैं ये एग्जिबिट करती है 4 डिफरेंट टाइप की आइसोमेरीज। ठीक है, पहला देखिए क्या है, ये चेन आइसोमेरीज में, दूसरा मेटामेरीज में, तीसरा पोजीशन आइसोमेरीज और चौथा क्या है, ये फंक्शनल आइसोमेरीज। ठीक है, तो 4 टाइप की ये शो करती है। चलिए अब इसको वन बाय वन ये पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है, ये चेन आइसोमेरीज में, चेन आइसोमेरीज में। देखिए चेन आइसोमेरीज में ये जो एलिफैटिक एमीन्स होती है, जो 4 कार्बन या 4 से ग्रेटर नंबर कार्बन की एमीन्स होती है वो ही शो करती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एलिफैटिक एमीन्स कंटेनिंग, एलिफैटिक एमीन्स कंटेनिंग 4 or more carbon atom, 4 or more carbon atom शो चेन आइसोमेरीज में, शो चेन आइसोमेरीज में ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन ऑफ अल्किल ग्रुप attached to the amino group, attached to the amino group। अमीनो क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये देखिए एलिफैटिक एमाइन्स कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन एटम्स शो चेन आइसोमेरीज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू द अमीनो ग्रुप। एग्जांपल के लिए देखिए बता रहे हैं इसका, जैसे ये हो गया, इसमें देखिए कितना होने चाहिए, एटलीस्ट 4 कार्बन एटम होने ही चाहिए, CH3 CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो गया। ठीक है, इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 एमीन। ठीक है, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सपोज करिए मैं एल्किल ग्रुप को यहाँ पे उठा करके इस कार्बन पे लगा दे रहा हूँ, दूसरा ये बन जाएगा CH3। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे एल्किल ग्रुप को मैं जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे CH है, CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या हो गया, NH2 हो गया। ठीक है, दूसरा तो ये हो गया। अब तीसरा क्या करेंगे, एक और एल्किल ग्रुप को उठाएंगे, हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, CH3C, इस साइड भी CH3, यहाँ पे भी CH3, ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन ऑफ अल्किल ग्रुप। ठीक है, तो जो एल्किल ग्रुप है ये इसी का क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। ठीक, इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, हम नंबरिंग यहां से कर सकते हैं 1 2 3 मीन्स 2 मेथिल। ठीक है, 2 नंबर पे मेथिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ई रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एमीन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए पहला। अब देखते हैं दूसरा, मेटामेरीज। दूसरा क्या है, मेटामेरीज। अब ये देखिए क्या होता है, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। मीन्स ये क्यों होता है, जो एल्किल ग्रुप अटैच्ड होती है ये सेम फंक्शनल ग्रुप पे होती है, ये क्या हो जाती है, ये डिफरेंट होती है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन लिखिए, समझ में आ जाएगा क्या होता है ये। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच्ड टू the same functional group
ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू द सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप पे जो अल्किल ग्रुप जुड़ी होती है वो डिफर कर जाती है। सपोज करिए, देखिए एग्जांपल में बता रहे हैं, समझ जाएंगे एग्जांपल से। जैसे CH3 CH2, यहाँ पे NH है, ठीक है, इस साइड भी CH2 CH3 है, क्या नाम है ये? डाई एथिल एमीन है। अब सपोज करिए इसको मैं हटा करके इस साइड जोड़ दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये CH3 हो जाएगा, ठीक है, ये CH2 है, CH2 है, यहाँ पे N है, एक H लगा है, इस साइड क्या हो गया? ये CH3 हो गया, ठीक है, हो जाएगा ना। केवल क्या हो रहा है यहाँ पे? डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, जो एल्किल ग्रुप है अटैच्ड है इस फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। तीसरा देखिए क्या हो सकता है? तीसरा देखिए, ये तो इतना देखिए सेम है, अगर मैं ये वाले ग्रुप को मैं इस पे जोड़ दूं, ये वाला जो देखिए ये ग्रुप है, मैं इस पे जोड़ दूं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखिए ये N है, ठीक है, इस पे लगा हुआ ग्रुप ये CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन लगा, ये कहां पे जुड़ गया? ये वाले कार्बन पे आके जुड़ गया, ठीक है, तो ये ऊपर CH3 है, यहां पे भी ये CH3, यहां पे एक हाइड्रोजन हो गया। तो ये देखिए 3 एग्जांपल्स है इसके मेटामेरीज में, जिसमें जो एल्किल ग्रुप की पोजीशन है इस फंक्शनल ग्रुप से क्या हो जा रही है? डिफर कर जा रही है, ठीक है, ये समझ गए इतना, ठीक। तो इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा? इसका देखिए नाम हो जाएगा N एथिल एथेन एमीन, ठीक है, एथेन 1 एमीन हो जाएगा। इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा? यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? N मेथिल, क्या है? 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, ई रिप्लेस करके हम क्या जोड़ देंगे? एमीन जोड़ देंगे, ठीक। अब इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये मिल रही है 1 2 3 हो जा रही है, ठीक है। और देखिए 2 नंबर पे ये हमारा जुड़ा है तो इसका क्या नाम लिखेंगे? N मेथिल 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब कितने नंबर पे एमीन है? ये 2 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा? 2 एमीन, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये दोनों समझ गए, चेन आइसोमेरिज्म समझ गए और मेटामेरिज्म समझ गए, ठीक है। अब चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाँ देखिए अगला क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म कब ये होता है? ये कब होता है? दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, मीन्स जो अमीनो ग्रुप की जो पोजीशन होती है ये क्या कर जाती है? ये डिफर कर जाती है, तो इसीलिए ये होता पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप। क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है। ये जो पोजीशन, जो अमीनो ग्रुप की पोजीशन होती है वो क्या कर जाती है? डिफर कर जाती है, ठीक। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये देखिए CH3 CH2 NH2 है, ठीक है। देखिए अब इसी की पोजीशन हम क्या कर देंगे? यहाँ पे लगा दें, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ पे क्या है? ये CH, ऊपर मैं NH2 जोड़ दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं? CH3, ठीक है। तो ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे जान लीजिएगा, जो एरोमेटिक एमीन्स होती हैं ये भी शो करती हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, इसी में नोट करके लिखिएगा कि एरोमेटिक एमाइंस आल्सो शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। जो एरोमेटिक एमाइंस होती है वो भी क्या करती है? पोजीशन आइसोमेरिज शो करती है। सपोज कर लीजिए ये मैंने ले लिया, ये CH3 है, NH2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है। इसका देखिए नाम, ये कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थोटोल्यूडीन, ठीक है। अब इस पोजीशन को मैं यहाँ पे कर दूं, ठीक है, यहाँ पे CH3 की पोजीशन है, यहाँ पे इसकी पोजीशन मैं कर दूं NH2 यहाँ पे हो गया, या फिर
क्या हो जाएगा, ये पैरा की पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है, इसको मैं NH2 यहाँ पे जोड़ दूं तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा ऑर्थोटॉल्यूडीन है, ये मेटा हो जाएगा और ये पैरा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो एरोमेटिक एमाइंस होती है ये भी क्या शो करती है, पोजीशन आइसोमर शो करती हैं। अब देखिए चौथा बचा है, क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए जो 1 डिग्री होते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस होते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो कह सकते हैं जो प्राइमरी एमीन्स होती है, सेकेंडरी एमीन्स होती है एंड टर्शरी एमाइंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए क्या होती है, जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस होती हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक। तो चलिए इसके देखिए एग्जांपल बताते हैं। सपोज करते हैं ये CH3 है, CH2 NH2 है, प्रोपेन एमीन है। अब देखिए ये क्या हमारी 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। अब ये 2 डिग्री कब होगी, जब ये बीच में आएगा, ठीक है। CH3 CH2 हमने N को बीच में ला दिया, ठीक है, और यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है, बट ये क्या होगी, 2 डिग्री एमीन होगी। अब देखिए 3 डिग्री कब होगी, जब यहाँ पे एक और मेथिल ग्रुप हम ऐड कर देंगे। ये N है, इस साइड भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो ये 3 डिग्री हो गई। तो यही क्या शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यही था कि जो एमाइंस होती हैं ये 4 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करती हैं। अब चलिए देखिए एक क्वेश्चन दिया गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, 13.1 ये दिया गया है क्वेश्चन। देखिए इसको बता दे रहे हैं हम, क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहे हैं, फिर इसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यही है, पहला देखिए 13.1 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एमाइंस एज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बताना है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एमाइंस करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11Na, राइट टाइपिक नेम ऑफ ऑल द आइसोमर। और क्या कहा तीसरा, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एक्सिबिटेड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ एमाइंस। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यही दिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या बताना है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस बतानी है। तो देखिए हमारी नाइट्रोजन का केवल एक ही हाइड्रोजन ये क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ, तो ये 1 डिग्री होगी, ठीक है। नाइट्रोजन का देखिए तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, तो ये 3 डिग्री होगा, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन का देखिए केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो ये 1 डिग्री होगा। अब इस देखिए नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो ये 2 डिग्री एमाइंस होगा। अब देखिए इसका ये पूछा है कि इसके जितने भी आइसोमर बनते पॉसिबल ये बताना है। तो चलिए देखिए इससे बनाते कितने आइसोमर देखिए बनते हैं इससे। देखिए 4 है, तो हम क्या लिखेंगे, CH3 CH2 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 NH2, पहला तो ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, मेथिल ग्रुप को हम सेकेंड कार्बन पे लगाते हैं, ठीक है। पहला इसकी स्ट्रक्चर ये दे रहे हैं पहला, दूसरा ये बनेगा CH3 CH, ऊपर CH3 ग्रुप जोड़ दिए, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे NH2 हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अब इसी मेथिल ग्रुप को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH, इस साइड ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, ये तीसरा हो गया। मतलब कि केवल हमने क्या किया, एल्किल ग्रुप का जो मेथिल ग्रुप है इसको हमने चेंज किया। अब देखिए चौथी स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, फोर्थ स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक को और उठा करके हम यहाँ पे ऐड कर सकते, जैसे ये है इसको भी हम यहाँ पे कर दें तो क्या मिल जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर मिलेगी। देखिए इसका IUPAC भी नाम लिखना है तो थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, 3 हो गया, 4 यहाँ पे देखते हैं, तो ये CH3 है, लास्ट वाले को उठाए, यहाँ पे एक और मेथिल ग्रुप जोड़ दिए CH3, यहाँ पे क्या जुड़ गया, NH2 जुड़ गया, ठीक है। तो ये चारों ये क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए पांचवा, 4 हो गया, ये 5
5 देखते हैं। अब ये जो NH2 है इसको हम क्या करेंगे, अंदर लेकर आएंगे। ये जो NH2 है इसको क्या करेंगे, हम अंदर लेकर आएंगे। यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं ये हमारा ये CH3 CH2, ठीक है, बीच में लेकर आ रहे हैं। ये NH हो जाएगा इस साइड भी, CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। ये पांचवा, मतलब नाइट्रोजन को हमने बीच में लेकर आया, ये हुआ। ठीक है, अब इसको देखिए हेरा फेरी करते हैं, मतलब एक को ज्यादा करेंगे एक को कम करेंगे। छठवां वाली ये 6 स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगी, CH3 CH2 CH2 NH है, इस साइड क्या मिलेगी, CH3 हो जाएगी। ये क्या है, 6 की स्ट्रक्चर मिल गई। ठीक है, 7th वाली देखिए स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी, ये 7। ठीक है, 7th में क्या हो जाएगा, हम अब क्या करेंगे, उसी में एक मेथिल ग्रुप को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, मेथिल ग्रुप को यहाँ पे उठा करके रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे NH है और इधर क्या है, ये CH3 है। ठीक है, अब एक और बचा है, देखिए 8 नंबर, यहाँ पे इसका IUPAC नाम इधर लिख देंगे, 8 नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हमने इसको तो कर दिया। अब ये देखिए नाइट्रोजन पे जो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी हम क्या करके कर दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, इधर हो जाएगा CH3 CH2, ये N है, इस साइड भी CH3 कर दें हम, इस साइड भी CH3 कर दें। तो देखिए ये इतने क्या मिलेंगे, पॉसिबल आइसोमर मिलेगा। ठीक है, किसका, C4H11N का इतना क्या मिलेगा, पॉसिबल आइसोमर मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका सभी का IUPAC नाम लिखना, सबका लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4। अच्छा, और क्या पूछा था इसमें, ये भी पूछा था, इसमें बताना था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, ये पूछा था आइसोमर ऑफ एग्जिबिट डिफरेंट पेयर ऑफ, मतलब कौन कौन सा आइसोमर एग्जिबिट करेगा, ये भी पूछा। पहले आइसोमर, ये IUPAC नाम देखिए क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन 1 एमीन, ये इसका हो जाएगा। दूसरे वाले का क्या होगा, 1 2 3, तो क्या होगा 2 मेथिल क्या होगा, प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमें ये वाला इसको हमने कहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे जोड़ा है। तो हम नंबरिंग इसमें देखिए कहाँ से कर सकते हैं, ये जो तीसरी वाली स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे देखिए कर सकते हैं 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन क्या हो जाएगा 2 एमीन, यही होगा ना, ब्यूटेन 2 एमीन, ये इसका क्या होगा, IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला देखिए, अब इसके बाद तीसरा हो गया, चौथा हो गया, सॉरी चौथा ये है, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे मेथिल है, तो क्या होगा 2 मेथिल प्रोप है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 एमीन। समझ रहे हैं क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन होगा। ठीक है, और ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है, 1 डिग्री एमीन है, ये भी क्या है 1 डिग्री एमीन है, और ये भी क्या है 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है केवल एक ही हाइड्रोजन क्या हुई है, रिप्लेस हुई है। ठीक, अब ये इसका क्या नाम हो जाएगा, N लिखा, सब्स्टिट्यूएंट हमको लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, N एथेन एमीन, एथेन 1 एमीन। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, N मेथिल। ठीक है, क्या 3 कार्बन है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमीन, ये इसका IUPAC नाम होगा। ठीक है, अब इसका देखिए क्या हो जाएगा IUPAC नाम। अच्छा, ये भी देख लेते हैं, ये देखिए क्या है, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो 2 डिग्री है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो 2 डिग्री होगा। ठीक, अब इसका देखिए क्या नाम होगा, यहाँ पे हम ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दे तो 1 2 3 ये मिला। अब ये क्या हो जाएगा, N एथिल है, तो क्या लिखेंगे, N मेथिल 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
ठीक है, 3 कार्बन प्रोपेन, 2 नंबर पे क्या है, एमीन जुड़ा है, ये जोड़ देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। अब इसका देखिए क्या है, ये दोनों मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, तो क्या लिखेंगे इसका IUPAC नाम, N, N डाई, क्या लगाएंगे, N डाई मेथिल, N डाई मेथिल, देखिए 2 कार्बन है तो एथेन होगा, ई रिप्लेस होकर के एथेन 1 एमीन हो जाएगा। ठीक है, N क्या होगा, डाई मेथिल इथेन 1 एमीन, ये इसका नाम होगा। ठीक है, IUPAC। अब देखिए इसमें बताना है कि ये सब कौन से आइसोमर ये शो कर रहे हैं, मतलब कि पोजिशनल शो कर रहे हैं, चेन शो कर रहे हैं, कौन कौन से शो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो पहला है और ये दूसरा है, ये दोनों क्या कर रहा है, ये चेन आइसोमर शो कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, तीसरा और ये चौथा, ये दोनों पेयर बताना है। ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन में यही था कि बताना था व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर ऑफ आइसोमेरिज्म, तो आपको पेयर बताना है, पेयर में बताना है कौन से ये टाइप के एग्जिबिट कर रहे हैं। तो पहला देखते हैं चेन आइसोमर, क्या देखेंगे, चेन आइसोमेरिज्म देखेंगे, तो हमारा ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है, दूसरा, तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों, ये चारों स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, ये चेन आइसोमर एग्जिबिट कर रहे हैं। तो इसको देखिए लिखेंगे कैसे, पेयर में लिखना है, तो पहला यहाँ पे लिख लेंगे चेन आइसोमेरिज्म, चेन, लिखा ही नहीं रहा, एक मिनट, लिखिए चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, देखिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर ये शो कर रही है, पहला और दूसरा कह सकते हैं, फिर देखिए कह सकते हैं पहला दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा कह सकते हैं, तीसरा और चौथा शो कर रहा है, और कौन सा कह सकते हैं, पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा हो गया, पहला और चौथा को कह सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ। ये सब देखिए क्या कर रहे हैं, ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, पेयर बताना है। दूसरा देखिए कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर देखिए कौन कौन से ये शो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, पोजीशन आइसोमर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज शो कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, ये जो दूसरा है और ये चौथा है, ठीक है, ये दूसरा और चौथा भी क्या कर रहे हैं, ये पोजीशन आइसोमेरिज शो कर रहे हैं, दूसरा और ये चौथा ये पोजीशन आइसोमेरिज शो कर रहे हैं। अब देखते हैं मेटामर कौन शो कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा, मेटामर, मेटामर देखिए ये हमारा पांचवा हो गया और छठवां, ये क्या कर रहे हैं, मेटामर शो कर रहे हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कह सकते हैं। ठीक है, और कौन सा कह सकते हैं, ये वाला कह सकते हैं, सेवंथ और 8 कह सकते हैं। ठीक है, सेवेंथ एंड 8 ये दोनों क्या कर रहे हैं, मेटामर शो कर रहे हैं। अब लास्ट बचता है क्या, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, देखिए फंक्शनल आइसोमर ये कौन शो करते हैं, देखिए जो ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एमीन्स होती है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एमीन्स, ठीक है, आर फंक्शनल आइसोमर, आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे की क्या होंगे, ये फंक्शनल आइसोमर होंगी। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल था, बहुत इजी था। तो अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे इसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये आइसोमेरिज्म इन एमाइंस में। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।